20 में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एसआईआर पर। एसआईआर, विपक्ष और केंद्र के बीच बड़ा टकराव है। हालांकि आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगे, लेकिन बीजेपी बचाव में उतरी और अब सीधा बीजेपी और विपक्ष के बीच, यानी कि विरोधी दलों के बीच इसी तरह के टकराव देखे जा सकते हैं। राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो या दूसरे राज्य हो, सब जगह इसी तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी का तर्क है कि घुसपैठिए या जिस तरह से इलीगल जो लोग भारत में हैं उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 11 साल से तो भाजपा सत्ता में है, तो घुसपैठिए आ कैसे गए? अगर थे तो उन्हें निकालना चाहिए था। खैर चलिए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पर्टिकुलर एक कौम को वोटिंग राइट से बेदखल करने का एक साजिश सरकार बैठ के रच रही है इलेक्शन कमीशन के साथ में। कितनी सच्चाई है? क्या वाकई इस तरह के टूल किट चल रहे हैं? तो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। एसआईआर पे बहुत बवाल मच रहा है। कहीं कहा जा रहा है कि नाम काटने के लिए इलीगल तरीके से काम हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप के एक बयान अगर राजस्थान में लें तो दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस जम के बयानबाजी हो रही है। कभी कोई किसी को घेर रहा है, कभी कोई किसी को घेर रहा है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई ये इससे हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रभावित होगा आरोपों से? योगेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा ये जो प्रक्रिया है इसकी एसआईआर की, ये तो ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शुद्ध मतदाता आपको हासिल हो, उसको जांचा परखा जाए और उसके बाद में उसको वोटिंग राइट दिया जाए। और ये अधिकार है निर्वाचन आयोग का। लेकिन निर्वाचन आयोग ने जैसे जल्दबाजी का अपना सिलसिला अध्यक्ष किया, उसका नतीजा है कि विवाद के बाद में विवाद होते चले गए और फिर ये राजनीति के एंगल भी निकल आए कि ये किसी एक तबके को बाहर कर रहे हैं, किसी एक तबके को ऊपर ला रहे हैं। तो उसमें भी बहुत सारी बातें, उसमें कुछ सच्चाई भी है, कुछ जोड़ा हुआ भी है। ये तो इसकी जिम्मेवारी तो निर्वाचन आयोग की होती है कि ऐसे सवालों के जवाब वो तत्काल देते और राज्यों में भी जो कुछ हो रहा है उसको देखते। अब ये राजस्थान को लेकर के जो दृश्य बना है वो भी वही बात है कि आरोप है कि साहब इस तरीके से पेपर छपवा दिए, उनको पहुंचा दिए, उनके साथ में जहाँ एक लिमिटेड संख्या के साथ में होना चाहिए तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसकी कौन मतलब जांच करे? निर्वाचन आयोग अपने आप में बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, उनको अधिकार है कि वो सब चीजों को जांचें और उसके बाद में राजनीतिक दलों को और इंडिविजुअल्स को संतुष्ट करें। लेकिन वो संतुष्टि हो नहीं पा रही, नहीं हो पा रही। उसके प्रमाण देते हैं। फिर जैसे कांग्रेस ने कुछ कहा है और प्रतिपक्ष के नेता और दूसरे लोगों ने जो बात बोली है उसको जांचना चाहिए। उसमें कोई ऐतराज की बात है नहीं, ये तो अच्छाई के लिए ही है। किसमें घुसपैठिए, अब ये शब्दों को छोड़ दीजिए आप। लेकिन जो लोग जबरदस्ती मतदाता बन करके और अपनी सारी नागरिक की हैसियत हासिल करने की चेष्टा करते हैं, उनको बाहर निकालने का 324 और 6 में जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल जरिया है उससे ठीक करते हैं आप। अभी क्योंकि लंबे अरसे से सब राजनीतिक सिलसिले बन रहे हैं और इनसे चुनाव परिणाम भी प्रभावित हुए हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं और ऐसी बातें बताई जाती है। तो ये इन सब पे जो फैसला होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति हमारा राज्य भी इसमें फंस गया है। अब हम भी उसी तरीके से सोचने लगे जैसे दूसरे राज्यों में हो रहा है। तो इसका रास्ता तो निकालना पड़ेगा और मिल बैठ के मेरा ख्याल है कि तय किया जाना चाहिए। जी राजीव जी, क्या लगता है आपको, ये सियासी बवाल ज्यादा है या कुछ सच्चाई भी है इसमें? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। कुछ तो सच्चाई होगी। अब जब इतना बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है, यदि वो कोई आरोप लगा रही है तो उसको कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए और जो भी आपत्तियां उनकी तरफ से हैं या उनके जो भी सवाल हैं उनका माकूल उत्तर दिया जाना चाहिए। कि हो सकता है निर्वाचन आयोग मतलब बिल्कुल सही काम कर रहा हो, लेकिन जहां आरोप लगते हैं किसी एक राजनीतिक दल की तरफ से तो उस पर उसको मतलब एक जवाब तो देना बनता ही है। अब ये ठीक है कि एक कानूनी प्रक्रिया है कि वो शपथ पत्र पे दें
उनके वो जो आरोप है या जो उनकी बातें हैं वो झूठी साबित हो तो उल्टा उन पर केस चले। तो इस लफड़े से मतलब एक आम नागरिक के हैसियत से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। और इसमें दूसरी बात ये कि एक जो वाजिब मतदाता है उसका हक भी नहीं मारा जाना चाहिए, कहीं उसको उसका नाम कट जाए यदि उसके पास कोई वैलिड एक आध डॉक्यूमेंट की कमी है या कुछ 1-2 वर्षों का अंतराल कहीं आ रहा होगा सूचियों में, तो उसमें भी उसका एक जो वास्तविक मतदाता है उसकी भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ बात ये भी सही है कि जो घुसपैठिए या जो इस तरीके से दूसरे लोग जो कुछ कहते हैं कि वो उस तरीके के मतदाता बन गए या कहीं डबलिंग मतदाता है, कि दूसरे राज्य में भी नाम है अपने राज्य में भी नाम है, तो इस तरीके की एक सफाई एक अभियान तो चलना चाहिए। ये चीजें तो होनी चाहिए, एक व्यक्ति का एक ही जगह नाम होना चाहिए और बिल्कुल। दूसरी जगह कई जगह 2-2 नाम 3-3 नाम ऐसे तरीके से जो चल रहे हैं, जो शिकायतें अमूमन आती है इसको भी रोका जाना चाहिए कहीं ना कहीं। अब ये फुल प्रूफ तो हो नहीं सकता योगेंद्र जी, मतलब कितनी मशीनरी लग जाए कि बिल्कुल सही एक मतदाता सूची बन जाए वो तो संभव नहीं है। कुछ कमियां खामियां तो रहेंगी लेकिन वो कमियां खामियां कम से कम हो, ये एक कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए कि कमियां खामियां कम हो। अब ठीक है, इतनी बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र का वो है, इतनी बड़ी मतदाता सूचियां होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां या कुछ हो सकती हैं, किसी भी निचले स्तर पे ही हो जाए, लेकिन उसमें कम से कम हो जो चीजें हैं। मतदाता सूची एक बिल्कुल शुद्ध मतदाता सूची बने, विशुद्ध रूप से उसमें हो सकता है कहीं 2-4% कुछ गड़बड़ी हो तो वो एक हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, तो उस रूप में सुधरे, कभी नाम कटे कभी जुड़े, या जो रद्द हो गए उनके नाम कटने चाहिए, जो एलिजिबल है उनके जुड़ने चाहिए। तो इस तरीके की एक प्रक्रिया, एक सामान्य प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। जी योगेश जी, मैं श्याम जी आपसे समझना चाहूंगा कि लगातार कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो कमीशन पे लगाई। कांग्रेस का ये कहना है कि हमने आरोप से ज्यादा हमने सवाल जो खड़े किए उनका जवाब कमीशन एक संवैधानिक गवर्निंग बॉडी है और वो उनकी ओर से जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता पहले जवाब देते हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये तो बात सही कि राजनीति का खेल चल रहा है। जो आरोप जयपुर में लगाए थे वो आज दिल्ली में लगाए गए गोविंद सिंह डोटासरा ने, और आरोप लगाने के बाद चीफ इलेक्शन ऑफिसर नवीन महाजन से मिलके भी आए लोग। देखिए, हो सकता है त्रुटि होती है, त्रुटियों का निदान भी हो सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने शिकायत की है, अब इंतजार तो इनको करना चाहिए ना। अभी कह रहे कि भाई हमको जैसे हम आरोप लगा रहे हैं वैसे ही इलेक्शन कमीशन जवाब दे। इलेक्शन कमीशन ऐसे तो जवाब देता नहीं। उनका प्रतिनिधि चीफ इलेक्शन ऑफिसर जयपुर में बैठा है, आपकी बात सुनी है उसने। अगर उसने बात सुनने के बाद ये कहा हो कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा और मैं तो गलत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा, तो आपका पता है जिस प्रकार से आपने कहा कि हम तो कोर्ट में भी जाएंगे। अब कोर्ट में जाने का आपके पास अधिकार है, इसमें दो राय नहीं। जब 19 तारीख, अब देखिए 19 तारीख समय भी बढ़ाया गया, करे हमने तो समय मांगा ही नहीं, समय क्यों बढ़ा दिया। अब देखिएगा कि ये राजनीतिक पार्टी अपने तौर तरीके से अपनी तरह की बात कहती है। अभी देखिएगा, मैं देख रहा था कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली कि भाई भाजपा के 2133 बीएलए थे, उन्होंने नाम हटाने के लिए 18,996 फार्म दी। अब वो कहते हैं कि ये सही नहीं है और कुछ नहीं, और नाम हटाने के लिए जो कह रहे हैं कि नाम हटाने के लिए 291 दिए, मतलब वो बड़ा जोड़ने के लिए वो कह रहे हैं कि हटाने के लिए ज्यादा चिंतित है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि जाति विशेष के लोगों को हटाए जाने की बात हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से रवि नैयर कह रहे थे कि भाई रफीक खान जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, बहुत सारे लोग बाहर के राज्यों के यहाँ पर नाम जुड़े हुए थे और वो इलेक्शन के टाइम आते हैं, वोट दे करके चले जाते हैं और वहां पे भी देते हैं। तो देखिए, पारदर्शिता 20 साल बाद एसआईआर हो रहा है, जो कि नियमों में पहले हो जाना चाहिए था, अब क्योंकि लेट हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मतदाता सूची पारदर्शी बने, निष्पक्ष बने, ये सभी चाहते हैं। और सही बात है, असली वोटर को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसमें दो राय नहीं। कोई सी भी राजनीतिक पार्टी उसकी पैरवी करे बात है, लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि हमने तो देखिएगा कि वो इनका उनकी चिंता ये थी कि लास्ट दिन में आकर के 18,896 फॉर्म जमा हो गए और हम देखते रह गए। हमने तो केवल बहुत कम देखिए 110 बीएलओ ने 2 फार्म दिए काटने के और 185 जोड़ने के दिए। तो ऐसी स्थिति में आप खुद आपकी स्थिति में कह रहे हैं कि हम
पीछे रह गए और उन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार से नागौर और अलवर तक से जहां नाम काटने की बात जोधपुर और डीडवाना और अलवर तक नाम काटने की बात आरोप लगा रहे हैं। आप तथ्यात्मक रूप से निश्चित तौर पर आप इलेक्शन कमीशन में जहां पर आप गए हैं नवीन महाजन के सामने रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो कह देंगे नहीं नहीं मैं बीजेपी का आदमी मैं कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि देखिएगा अधिकारी किसी का होता नहीं, अधिकारी तो अधिकारी होता ठीक है बात। और तथ्यों के आधार पर अगर आप देंगे, अगर वो कार्रवाई नहीं करता है तो फिर आपका अधिकार बनता है, आपको कोर्ट जाने का अधिकार है, क्यों नहीं। इसलिए निश्चित तौर पर आपकी तैयारी अच्छी तरह होनी चाहिए। बीजेपी की तैयारी करे कि भाई अमित शाह आए थे और बी एल संतोष आए थे, उसके बाद प्रिंटेड नाम काटने के लिए दिए गए। तो अब बीजेपी ने अगर इतनी बड़ी तैयारी कर रखी है तो आपकी तैयारी इतनी कमजोर क्यों है कि भाई जो नाम कटने वाले हैं उनको ढूंढो कि भाई सही व्यक्ति है, इनका नाम क्यों काटे जा रहे हैं। तो इसलिए आरोप लगाना बड़ा आराम से कोई भी आरोप लगा सकता है, आरोप लगाने का अधिकार प्रतिपक्ष को तो हमेशा रहता है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से शिकायत करना भी अधिकार उनका बनता है कि भाई हमने तथ्यात्मक रूप से ये शिकायत की थी, इस पे आपका क्या कहना है। अगर वो स्पष्ट रूप से कह देते कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो जो कर दिया ठीक है, लेकिन अगर वो आपके तथ्यों की जांच करा करके आपके पक्ष में अगर बात कहते हैं तो फिर आपको फिर वो सारी बातें, क्योंकि आज दिल्ली में आरोप लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए अब राजस्थान का मामला था, आपने जयपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब लगा कि भाई आपकी सुनाई नहीं हुई हम दिल्ली में जाके कहेंगे। अब दिल्ली में जाके कहने का आपको अधिकार है क्योंकि आपका मुख्यालय है वहां पर पार्टी का, और वहां पर राजस्थान को इतना वेटेज दिया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी की बात को बढ़ाने का अगर राजस्थान के नेता अगर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें दो राय नहीं। उनके नेता चाहते हैं कि हमारे हर स्टेट के लोग आकर के दिल्ली में बात करें, केवल राजस्थान के लोग ही क्यों करें। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर उनका कुछ तथ्य हो सकता हो सही हो, मैं नहीं मानता हूं कि वो गलत कह रहे होंगे, लेकिन उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और इलेक्शन जो चीफ ऑफिसर है नवीन महाजन, वो कितने तथ्यात्मक रूप से उनकी बातों को स्वीकार करके बात करना चाहते हैं, आगे करना, क्योंकि बात करके आए फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं कि भाई नवीन महाजन ने हमसे मना कर दिया कि मैं जांच नहीं कराऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर असली मतदाता को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। और वो मतदाता भी जागरूक होना चाहिए कि मेरा नाम क्यों काटा गया। तो वो निश्चित रूप में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका नाम काटा जा रहा है, उनको पता नहीं पड़ रहा है, इसलिए पैरवी करने का अधिकार कांग्रेस को होना चाहिए। कांग्रेस के अगर मतदाता है तो कांग्रेस को अपना हक जताना चाहिए, और बीजेपी को उससे लॉस हो रहा है तो बीजेपी कटवाने में आगे चली हुई है। तो अपना अपना राजनीतिक खेल है, वो राजनीतिक खेल कितना चल पाएगा ये तो आगे सामने आएगा। क्योंकि देखिए बिहार में होने के बाद बीजेपी को फायदा हो गया, बीजेपी जीत गई वहां पर। अब राजस्थान में क्योंकि कह रहे थे स्टेट के इलेक्शन होंगे, वो तो इस नई मतदाता सूची पे नहीं होंगे, पुरानी मतदाता सूची पे होंगे, वो क्या होगा नहीं होगा अभी विवाद का विषय बना हुआ है। तो लेकिन हाँ, राजनीतिक दल सक्रिय है, ये एक अच्छे संकेत होने चाहिए। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए राजनीतिक पार्टियों को सक्रिय ऐसी वक्त में रहना चाहिए। बिल्कुल। खैर देखिए, जिसको नाम जुड़वाना और कटवाना, खुद को भी सजग रहने की आवश्यकता है। हालांकि समय निकल गया और बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपको अगर आपका नाम शामिल कराना है तो दूसरे की कोई पैरवी क्यों करे, उसको पैरवी करनी चाहिए। जी जी ओम जी कुछ कह रहे हैं। भारत का संविधान कहता है कि एक भी नागरिक मतदान से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो हाँ, और एक भी उसके अधिकार न छीने जाए। ये लाचारी का सिलसिला नहीं है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी है ये कि हर मतदाता को उसका अधिकार मिले और उसके लिए वो तुरंत काम करे। जिस जल्दबाजी के साथ में सारे काम शुरू हुए हैं वही सारे झगड़े की जड़ है, और उसको जांचना परखना उसके फेवर में नहीं बोला जा सकता। हर पॉलिटिकल पार्टी की लाचार थोड़ी है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। उनको अपने हक जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं उनके लिए तो आगे आना चाहिए ना। अब ये इतने कट गए, कैसे कट गए, ये छपे हुए पड़े तो क्यों पड़े हैं, पता होना चाहिए ना। तो महाजन साहब को जैसे राजस्थान से संदर्भ की बात है तो राजस्थान में उनको मालूम होना चाहिए, वो तत्काल बताएं कि कैसे ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो अलग बात है कि वो दिल्ली में क्यों बोल रहे हैं और जयपुर में क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग की, अगर वो ठीक से अपना काम नहीं करते हैं तो सारा संतोष तो उसकी वजह से होता है ना। उनकी जिम्मेवारी वो पूरा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सारे संकट हो रहे हैं। बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हर जगह इस तरह की बात। तो कम से कम राजस्थान इससे बच सकता था, ऐसा उतना नहीं हुआ जितना दूसरी जगह। एक बात जानना चाहूंगा आपसे, एक बात जानना चाहूंगा ओम जी, एक बात जानना चाहूंगा। कई SIR आप लोगों ने देखे भी होंगी, मैं पहली बार इतना बवाल देख रहा हूं
अदरवाइज तो कटवाने की बात नहीं होती थी। हर पार्टी यह कोशिश करती थी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कैसे शामिल हो सकते हैं, कटने की बात नहीं होती थी। मैं किसी सीनियर ऑफिसर के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा पहले कटने का सिलसिला नहीं होता था, लोग नाम जुड़वाने के लिए आते थे और उनको पब्लिक में भी एक अवेयरनेस होती थी, पढ़ा लिखा परिवार में कोई भी होता है। तो अब सिस्टम थोड़ा सा अलग चल रहा है। तो यहाँ आपको लगता है कि जिनके नाम काटने के संदेह हैं, पोर्टल है, खुद को भी इसमें सजग रहने की आवश्यकता। एक बात, दूसरी बात, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उन्हें वोटिंग राइट से बेदखल करने के लिए साजिश रची जा रही है। तो क्या वाकई इसमें कुछ दम है? सब पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है। और वो घुसपैठिए हैं कौन? बिहार में भी नजर नहीं आए और क्या कहते हैं, बंगाल में भी अब उतना बता रहे हैं, तो पता लगना चाहिए। तो हमारे राजनेता ही अगर ऐसी जुबान बोलेंगे तो मतदाता भी बोलने लगेगा वैसे, और पॉलिटिकल पार्टी का कन्फ्रंटेशन सामने आएगा। निर्वाचन आयोग की कमी की वजह से ही अपनी जिम्मेवारी को पूरी ठीक तरीके से टाइमली नहीं स्थापित करने की वजह से ये सारे संकट खड़े हुए हैं। वरना निर्वाचन आयोग खड़ा होकर के सेशन के वक्त में देखिए ना, हिंदुओं के वक्त में देखिए ना, निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम कर रहा था और आज निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। ये इसमें मतदाता की गलती नहीं है, नागरिक की गलती नहीं है। गलती तो इस सिस्टम की है जिसने किसको बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना पावर दे दिया कि आप उन पर आप मुकदमा भी नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं उनको लेकर के आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो जो सब कॉन्स्टिट्यूशनली भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा जिम्मेदारी का काम और ये करना चाहिए। और हम लोग तो निश्चित रूप से नागरिक की मदद के लिए खड़े होंगे। लोग क्यों ना खड़े होंगे, लोग भी खड़े होंगे। रवि नायर जैसे राजस्थान के संदर्भ में देखें, रवि नायर एक बात बोल रहे हैं, जांच होनी चाहिए, कहा जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि सब किया है, देखिए कितना ठीक है। तो ये इसी तरीके की बात, जब संवाद नहीं हो और हमसे उम्मीद करें कि सर हम वो बोलने लग जाएंगे जो वो चाहते हैं, तो वो नहीं बात बनती है। हमसे ही उम्मीद कर रहे हैं लोग कि हम बताएं कि निर्वाचन आयोग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतदाता का अधिकार छीन रहे हैं या नहीं छीन रहे हैं, किसको निकाला जा रहा है, किसको रखा जा रहा है। ये हमने कर दिया, लगभग तस्वीर साफ साफ है लोगों के सामने, ये सब कैसे हो रहा है, कौन जिम्मेवार है। तो हमारी डेमोक्रेसी को बनाए रखने और बचाए रखने के लिए जरूरी है कि उनकी बात सुनी जाए जो लोग अपना दावा कर रहे हैं। और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो अपना प्रचार करने के लिए क्या क्या बोल रहे होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हर आदमी को अपना मत मिले, अधिकार मिले, नागरिकता। बिल्कुल 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 वही होना चाहिए, कोशिश भी यही होनी चाहिए। मुझे लगता है कमीशन का मकसद भी शायद यही होगा। मैं राजू जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, ये लगता है कि विपक्ष को कि हमारे वोटर्स को काटने की एक साजिश रची जा रही है। कई जगह बीजेपी के लोग भी आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस का यह भी कहना है, खासकर कांग्रेस या दूसरे दल जो एक आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि पर्टिकुलर एक कौम को बाहर करने के लिए, क्योंकि बीजेपी उसे अपना वोटर नहीं मानती है, इस वजह से कर रही है। मतलब बातें घूम फिर के इनडायरेक्टली आती है, लेकिन सीधे लहजे में अगर हम बात करें तो यहां आकर के टकराव की स्थिति है। क्या वाकई यही बिंदु है और ये इस पे कहीं सस्पेंस है या फिर कोई साजिश है या केवल एक प्रोपेगेंडा है? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपके सवाल का जवाब एक इसके बाद देता हूं। मैं एक चीज बता दूं, अभी दिख रहा है कि मतदाता को जागरूक होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि मतदाता को जागरूक होना चाहिए, लेकिन आप अपने समाज के संदर्भ में देखें कि मतदाता बड़ा अशिक्षित भी है, बहुत सा वर्ग, बहुत उसको रोजी रोटी में भी कमाने में जाना पड़ता है, तो वो इन चीजों में कहीं मतलब जागरूक नहीं हो पाता। वो नाम जुड़वाने, उसकी दिहाड़ी जाती है या वो अनपढ़ है, तो उसके लिए राजनीतिक दलों को उसकी मदद करनी पड़ेगी कि वो आगे आए कि भाई इस तरीके के मतदाता भी हैं जो संपर्क नहीं कर पाते निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि से, उनका नाम नहीं कटे। मतलब यह एक अच्छी चीज है कि ये सैद्धांतिक बात है, मतदाता को जागरूक होना चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मतदाताओं को ढूंढे जो वास्तविक मतदाता है, कि वो किसी कारणवश वो कोई फार्म वार्म नहीं जमा करा पा रहे, तो उनके घर जाके बीएलओ को भेजा जाए। राजनीतिक दलों को भी ऐसे मदद करनी चाहिए। ये तो एक मेरा इस संदर्भ में मानना है। लेकिन जो जहां तक सवाल है कि जो एक समुदाय विशेष को टारगेट करने वाली बात, अब टारगेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, एक समुदाय विशेष को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है। मतलब उसको कहीं महसूस हो रहा है कि उसके साथ कहीं उसके मतदाता से सूची से उसको बाहर कर दिया जाए। लेकिन
दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है, तो ये कहीं एक भ्रम की भी स्थिति हो सकती है। ऐसा नहीं हो, कांग्रेस है या दूसरे दल जो विपक्षी दल है या जो आपको उनका समर्थक वर्ग माना जाता है, तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो राजनीतिक दलों की तो दोहरी जिम्मेदारी है। भाजपा भी कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम सिर्फ घुसपैठियों को है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ये चीजें हो, एक आम मतदाता के दिमाग में तो आती है कहीं ना कहीं कि ये इस पार्टी का जो वो है मूल सिद्धांत, वो शायद हमारे खिलाफ है, वो हमें मतदान से वंचित करना चाहती है। तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं निराकरण होना चाहिए। आगे आके निर्वाचन आयोग को भी ये साफ करना होगा कि भाई जो वाजिब मतदाता है उनका कहीं नुकसान नहीं होगा, तभी जाके ये सियासत रुकेगी। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, अवेयर तो खुद को होना पड़ेगा। मेरे को ऐसा ही यार कि हम सब लोग उसी से निकले हुए हैं और सबके घरों में भी आए हैं, तो आपको खुद को भी सजग रहना पड़ेगा। दूसरी बात एक कि हम लोग एआई की बात करते हैं, आपके पास में आधार मैक्सिमम लोगों के पास में है। आधार से आइडेंटिफाई होगा कि वाकई ये मतदाता कितनी जगह पे भी है। और अगर इतना स्मार्ट सिस्टम नहीं है और हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर है, तो मुझे लगता है कि फिर ये सब सिस्टम से भी सवाल उठता है कि आपके पास में आधार के आधार पर आप निकाल सकते हैं कि हाँ कितनी जगह कितने लोगों के वोट हैं, एक ही आदमी कितनी जगह कैसे हो सकता है। तो राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो वो कमीशन को वैसे बताते हैं कि देखिए साहब, इसका ये आधार नंबर है और एआई के हिसाब से इतनी जगह इसका नाम है, कटवा दीजिए। चलिए श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। तो ये सियासी बवाल ज्यादा है, इसमें आदमी को खुद को भी अवेयर होने की आवश्यकता है या टारगेट किया जा रहा है इसमें? देखिएगा कि राजनीतिक पार्टी आयोग के साथ साथ बीजेपी भी आरोप लगा रही है। वो सीधे तौर पे गृह मंत्री जी को कह रही है कि अमित शाह और बीएल संतोष जयपुर में आने के बाद 3 जनवरी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनके आने के बाद निर्देशित किया गया कि भाई आपको एक एक विधानसभा में 5-5 हजार नाम कटवाने हैं। देखिएगा जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा आरोप तो लगाते हैं, लेकिन तथ्य जब पेश करते हैं तो वो तथ्य पूरे इतने नहीं आते जितने वो कहना चाहते हैं। उन्होंने जिससे कहा कि भाई भाजपा ने 2133 बीएलओ के आधार पर 18,896 नाम कटवाने का फॉर्म दिए और जुड़वाने के लिए 291 दिए। ये बहुत बड़ा आरोप तो नहीं है। इतना बड़ा आरोप अगर कह रहे थे कि 5-5 हजार हर विधानसभा में कट रहे हैं, तो 200 विधानसभा वाला अगर आंकड़ा लगाया जाता तो फिर ये आंकड़ा बढ़ना चाहिए था। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग समर्पित होते हैं, कोई बीजेपी को होता है, कोई कांग्रेस को होता है, अधिकारी भी हो सकता है कुछ उसमें होते हो। लेकिन जिस प्रकार से कामकाज चल रहा था और सब कुछ बता रहे थे 3 जनवरी तक ठीक ठाक चला, तो फिर उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि सब चीज हो गई। और वो कह रहे कि भाजपा ने तो देखिएगा कि 15 जनवरी तक 1,40,000 रजिस्ट्रेशन करा दिए और बहुत सारी चीजें आरोप लगाने का उनको पास अधिकार है निश्चित तौर पर। अगर गलत है और नवीन महाजन को इन्होंने शिकायत की है और नवीन महाजन इनको समय रहते हुए उनके अनुरूप जवाब नहीं देता और वो कहता है तथ्यों के आधार पर सब वो तथ्य बता दे, हमारे तथ्य तो ये है और आपके तथ्य ये है, दोनों में अंतर क्या है वो फिर बाद में बता सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टी को बुला के भी बात की, ऑब्जर्वर भी आए थे बीच में और ऑब्जर्वर ने भी बात की है। तो इसी स्थिति में हाँ, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आरोप लगाने वाला मामला, निश्चित रूप से कांग्रेस को अधिकार है, लगाना चाहिए। अगर गलत है तो उसको उसके खिलाफ जहां तक भी हो प्रदर्शन करने का अधिकार है, करना चाहिए। दिल्ली तक भी बात कही है तो अच्छी बात है। उसमें आयोग का, अगर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं सुन रहा है तो निश्चित रूप से आयोग दिल्ली में बैठता है, तो दिल्ली में इनकी आवाज छपेगी और बात होगी तो निश्चित तौर पर जाएगा ध्यान के भाई राजस्थान में गड़बड़ी हो रही तो ठीक करो। ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें राजनीतिक पार्टी अगर इतनी सजग होकर के अपने मतदाताओं का ध्यान रखती है तो एक अच्छी परंपरा मानी चाहिए। लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक पार्टियों का सक्रिय होना जरूरी है और बीजेपी अपने लोगों के नाम जुड़वाने में इतनी सक्रिय नहीं जितने नाम कटवाने में। तो वो कह रहे कटवाने वाले वो हैं जो मैंने अभी शुरू में ओम जी से यही कहा था कि आप लोगों ने तो बहुत सारे ऐसा देखे होंगे, पहले कटवाने का सिलसिला नहीं चलता था, अपने लोगों के नाम जुड़वाने का। अब हो ये रहा कि आप कितने कटवा सकते हो, जैसा आरोप लगा रहे हैं। मैं उन आरोपों को कोट करके कह रहा हूं, वो कह रहे हैं हमारे नाम कटवा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे नाम कटवा रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि कमीशन को खुद को ही संज्ञान में लेकर के इन चीजों से, अदरवाइज होगा क्या, ये हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है। जितनी बातें जिन लोगों के पास में आज कचरे ज्ञान की तरफ पहुंचेंगे वो उसी को यकीन मान के चलेंगे। अच्छा, कमीशन ऐसा कर रहा है, वो कहेंगे कि नहीं
विपक्ष ऐसा कर रहा है, तो इन सब चीजों के अंदर कहीं ना कहीं जो गफलत है उसे दूर करने की जरूरत है और पब्लिक डोमेन में चीजें साफ होकर के आनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का तो देखिए सिलसिला चलता रहेगा, राजनीति का एक अलग तरह का दौर है भी है। इसमें अगर एक भी बात होगी तो उसका काउंटर आएगा, और काउंटर आएगा तो एक्शन का रिएक्शन भी होगा। खैर चलिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आपको अगर अभी अवसर और मिलता है तो आपका वोटिंग राइट अपना है, आपको संविधान ने दिया है और ये किसी की बकौती नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको खुद को भी अवेयर रहने की आवश्यकता है। परिवार में कोई तो रहता होगा जो इन चीजों को समझता हो। अगर 19 तारीख की डेडलाइन वाइंड अप भी कर रहे हैं तो उसके बाद भी जब अवसर मिले तो जरूर आपको चौकन्ना और चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका मताधिकार है। आप भारत के लोकतंत्र के निर्माण में आपका बड़ा एक सहयोग है, और अगर नहीं डाल पाते हैं वोट या कहेंगे कि नहीं क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, तो मुझे लगता है कि आपको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल नजरअंदाज करने पर ही आपको मशगूल नहीं रहना चाहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।